हमारे यहाँ जिम कॉर्बेट है, तो जिम कॉर्बेट में लोग अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लैंसडाउन में स्टे करते थे और वहाँ से उनको आने में यहाँ दिक्कत होती थी क्योंकि लोग टाइम पे पार्क के अंदर नहीं जा पाते थे। इसलिए हमने एक सोच बनाई कि क्यों ना लोगों को हम अपने जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको यहीं पे स्टे के लिए कुछ सुविधा दी जाए। ये हमारी ये सोच रही। फिर हमने 2-3 बंदों ने ये शुरू करा कि इसको थोड़ा करते हैं, तो इस वजह से हमने करा। तो आज 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए लगभग इधर होम स्टे बने हुए, तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका। यहाँ पर कितने कर होम स्टे होंगे ऐसे? यहाँ पे अभी तो हमारे होम स्टे अभी सिर्फ 2 हैं और 2 और अभी बन रहे हैं। लेकिन अभी जैसे होटल्स हैं तो होटल्स भी अभी बाहर से जो लोग हैं तो यहाँ पे होटल्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं, अभी अच्छा बन रहे हैं। अभी जो होम स्टे बनाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट आपको क्या क्या फैसिलिटी दे रही है? गवर्नमेंट तो हमें अच्छा फैसिलिटी देती है, उसमें 33% 35% अनुदान देती है, तो उसमें हमें काफ़ी अच्छी सुविधा मिल जाती है होम स्टे बनाने में। पर जैसे आप हैं, आपने बिल्कुल भी अनुदान नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? ना, मैंने एक्चुअल में मैं थोड़ा सा मैंने कहा बैंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहा, तो इतना मेरे पे बजट था कि मैं इसका मैंने लाभ नहीं उठाया। तो मैंने सोचा अब धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ाऊंगा, तो भविष्य में देखते हैं और आगे बढ़ाएंगे तो फिर हम गवर्नमेंट से अनुदान लेंगे। अच्छा, अब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो बाहर से लोग आते हैं वो कैसे आते हैं? सर बहुत बढ़िया है। मेरे तो अभी तक जितने भी बाहर से लोग आए बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उनका, बहुत ही बढ़िया, मतलब हर चीज़ में बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, कोई किसी तरह से मतलब परेशानी नहीं मिला, बहुत ही बढ़िया रहा। मतलब उनके साथ एक एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। अब धीरे धीरे हमें इस चीज़ का नॉलेज भी हो रहा है कि अभी हमारे पे क्या कमी है। हम फीडबैक लेते हैं, जो भी फीडबैक वो देते हैं हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा रावत जी, यहाँ पर जानवर, जंगली जानवर यहाँ कितने कर आ जाते हैं? जानवर तो सर आ ही जाते हैं यहाँ पे लगभग जैसे डियर वगैरह, बारहसिंगा और लेपर्ड वगैरह लगभग आ ही जाते हैं यहाँ पे। मूवमेंट भी अभी सामने पीछे से लगातार मूवमेंट है इधर, तो हफ्ते में 4-5 दिन तो कम से कम मतलब टाइगर का मूवमेंट है, टाइगर लेपर्ड का इस गांव के अंदर से? गांव के अंदर से चलते रहते हैं। और जैसे कल आप बताते कल लेपर्ड वगैरह आया हाँ, था? कल लेपर्ड आया था लगभग 8:30 बजे, लगभग 8:30 9 बजे रहे होंगे। अच्छा, तो लेपर्ड बिल्कुल घर के सामने ही आया था, वहीं पे से क्रॉलिंग कर रहा था, वहीं पे बोला उसने, फिर वहां से चला गया आगे पीछे फिर आगे यहाँ पे बोला, फिर आगे में थोड़ी सी 200-300 मीटर आगे में। तो आते रहते हैं ये, तो इनका तो हम लोगों के साथ एक मेल जोल सा हो गया है। अब जैसे जंगली जानवर हैं, खासतौर पे लेपर्ड और टाइगर, हाँ। इनसे आपको कितना खतरा है? नहीं, अभी तो खैर, पहले तो था खतरा कि क्योंकि पहले लोग इनको डराते धमकाते थे। कई जानवरों को जैसे यहाँ पे कभी वन गुजर होते थे तो इनके बीच में लोग, ये जानवर हमारे असहज महसूस करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इनको विस्थापित कर दिया है, तो जब से इन लोगों के हमारे साथ में काफ़ी अच्छा वो हो गया है कि मतलब डरते नहीं हैं। और फिर हमें ऐसे आज तक जैसे इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेपर्ड ने, टाइगर ने। और ये तो हमारे एक वन्य पर्यावरण का एक हिस्सा है, और विशेष के अब ये हमारा जिम कॉर्बेट इसी के लिए बना है, टाइगर लेपर्ड टाइगर के लिए। नहीं, जैसे आपने कहा वन गुजरों की क्या कहानी है? वन गुजर की सर ऐसे था कि यहाँ पे वन गुजर थे हमारे लगभग 80 परिवार थे। अच्छा, तो 80 परिवार थे, इनके लगभग एक गुजर के 100 200 भैंसे होती थी। तो हमारे कालाघाट टाइगर रिजर्व के अंदर में से ये काफी नुकसान करते थे पेड़ पौधों के, जहाँ इनकी इतनी भैंसे, कम से कम 1000-2-2 हजार भैंसे थी इनकी जंगल में, तो चलते थे, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता ही था। कभी इनके जानवरों को टाइगर किल कर देता था, तो ये उनको नुकसान पहुंचाते थे, तो इसलिए जानवरों को उनसे असहज महसूस करते थे। अच्छा, तो उसके बाद अब वो वन गुजर कहाँ गए? वन गुजरों को हरिद्वार में विस्थापित कर दिया गवर्नमेंट ने, 80 परिवारों को। ओके, हाँ, और 80 परिवार थे? 80 परिवार थे यहाँ पे हमारे कालाघाट फॉरेस्ट में। हाँ। लेकिन अभी लैंसडाउन वन विभाग का जो लैंसडाउन डिवीजन है, हाँ। उसमें अभी काफी परिवार हैं, उसमें उनका विस्थापन होना रह रखा है। अच्छा अच्छा, अब जैसे आपके जो गेस्ट आते हैं जी, वो कितना का टाइगर देख पाते हैं, उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या है? हाँ सर, टाइगर तो ऐसे है कि टाइगर तो अभी एक थोड़ा लक वाली बात होती है, क्योंकि अब जब पार्क खुलता है तो टूरिस्ट बहुत आता है पार्क के अंदर में। अब वो थोड़ा लक वाली बात होती है कि किसका कैसा लक होता है टाइगर तो दिखने में। लेकिन अभी तक मेरे पास जितने भी गेस्ट आए लगभग काफी लोगों को टाइगर दिखे हैं। अभी लास्ट डे 15 नवंबर को मैं भी पार्क में गया था अपने गेस्टों के साथ में, तो हमें उस दिन भी टाइगर दिखे थे। 15 नवंबर 15 जून नवंबर, अच्छा। सॉरी जून, 15 जून सॉरी। हम ऐसे हुआ कि हमारी 2 सफारी थी,
हाँ, तो जैसे अभी हमारे एक गेस्ट आगे निकल गए थे हमसे कुछ आगे, हाँ, तो मैं पीछे वाली में था, उसमें गाइड भी था, मैं पीछे वाली में था, और उसमें हम 4-5 बंदी थे। तो हम जैसे ही अपने गेट के अंदर काफ़ी अंदर गए, वहाँ पे हल्दू पड़ा हमारा एक फॉरेस्ट चौकी है, उससे लगभग आधा किलोमीटर पहले हमने देखा तो कोई लंगूर था, एक वो क्रॉलिंग कर रहा था। तो हमने उसको देखा तो मैंने कहा, ड्राइवर को रोका, हमने कहा यार यहाँ पे आवाज़ दे रहा है लंगूर, इसके मतलब यहाँ टाइगर है। हमने रुक के देखा तो वहाँ पे टाइगर लेट रखा था। तो टाइगर लेटा, उसको काफ़ी देर तक हमने देखा, हमारे गेस्टों को भी दिखाया हमने। फिर हमारी एक जिप्सी आगे निकल गई थी, हम फिर आगे निकले, वो वापस आ रहे थे, हमने उनको बताया कि वहाँ पे टाइगर है। उन लोगों ने बहुत अच्छे से देखा उनको। फिर और भी गेस्ट थे, वो 2-3 दिन से घूम रहे थे, उनको नहीं दिखा। फिर हमने उनको भी बताया, उनकी अच्छी किस्मत थी, उन्होंने 2 मेल फीमेल दोनों को देख लिया। तो अच्छा होता है, कभी कभी दिख जाते हैं, कभी कभी खाली हाथ भी आ जाते हैं। अच्छा, मेल फीमेल बड़ा रेयर होता है देखना। हाँ जी। ओके। अच्छा, आप कुछ कहते, कई लोग ऐसे हैं जो कि कई दिनों तक आते हैं, घूमते हैं, नहीं देख हाँ पाते। सर, कई लोग होता है कि जो आते हैं लेकिन उनको दिखता नहीं है टाइगर। और जानवर तो दिख जाते हैं, हाथी दिखते हैं, डियर, स्पॉटेड डियर, बाकी सारे जानवर दिख जाते हैं। लेकिन टाइगर का सर ऐसे होता है कि एक अपना सर्किल होता है। हालांकि हमारे यहाँ टाइगर इतने ज़्यादा हैं कि जहाँ पे एक टाइगर रहना चाहता है वहाँ पे 2-2 टाइगर रह रहे हैं। इतना एरिया कम हो पड़ गया उनके लिए, टाइगरों के लिए इतनी ज़्यादा टाइगर हो गए। फिर भी मतलब टाइगर तो एक बहुत बड़ा जंगल है हमारे यहाँ, कई हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। तो फिर भी मतलब जंगल झाड़ियों से भरा है। अब टूरिस्ट जाता है तो उन्होंने रोड चलना है, नीचे जिप्सी से उतरना नहीं है। तो लक वाली बात है कि उस टाइम टाइगर का मूवमेंट हो रहा होगा तो दिख जाते हैं। नॉर्मली टाइगर का मूवमेंट कैसे होता है और कितने बजे होता है? सर एक्चुअल में टाइगर का मूवमेंट तो उससे मॉर्निंग में ही चलता है, क्योंकि मॉर्निंग में टाइगर अपनी जगह पे जहाँ उनका विशेष स्टाइल होता है उस तरफ निकलते हैं। क्योंकि टाइगर अधिकतर रात को ही किल करता है, अपने भोजन के लिए रात को ही निकलता है। अच्छा, दिन में नहीं किल दिन करता? में कम निकलता है। ओके। अच्छा, अभी आप बताए थे कि कोई आए थे का 15-20 दिन तक रहे, उनको टाइगर नहीं मिला। अभी हमारी ये हमारे उपराष्ट्रपति थे जो हामिद अंसारी जी, उनके दामाद आए थे, तो वो काफी दिन रहे, उनको टाइगर नहीं दिखाया, बहुत निराश हुए वो। उनके आगे पीछे जो भी चल रहे हैं उनको टाइगर दिख रहे हैं, लेकिन उनको दिखे नहीं, काफी निराश हुए थे वो भी। अच्छा, उनके क्या थे वो, हामिद अंसारी जी के? हामिद अंसारी जी के दामाद थे। ओह। और उन्होंने तो कई दिन तक यहाँ से जिप्सियां दौड़ाई कि टाइगर देखना है, लेकिन देख नहीं पाए, अनलकी रहे। अच्छा, काफी दिन तक रहे? काफी दिन तक रहे सर। अब हम आते हैं हाथी पे। हाथी यहाँ पर आपने बताया कि सबसे ज्यादा, जब हमारी कल बात हुआ था तो आपने बताया कि सबसे ज्यादा अगर डर है आपको तो हाथी से है। हाँ सर, हाथी से ऐसे डर है हमें कि एक तो हाथी से डर ये होता है कि जैसे हम लोगों खेती करते हैं तो यहाँ अंदर घुस जाते हैं, एक तो खेती नुकसान कर देते हैं। दूसरा ये होता है कि जैसे हम तो एक किसान लोग हैं यहाँ सारे, हमको यहाँ पे थोड़ा चुगान का भी अलाउड है गवर्नमेंट से, तो हम घास चारा पत्ती के लिए जाते हैं जंगल में, हमारे महिलाएं जाती हैं। तो जो सिंगल हाथी होता है उससे देख के डर लगता है, क्योंकि वो अपना एक जब किसी को देखता है, इंसान को देखता है, तो वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है, उसका पीछा करता है, और उससे डर होता है बस। बाकी जैसे झुंड होता है तो झुंड वाले तो डर के निकल जाते हैं, पर जो सिंगल हाथी होता है टस्कर, उससे थोड़ा डर लगता है बस। झुंड वाले क्यों निकल जाते हैं? मतलब झुंड वाले सर ऐसे होते हैं कि वो ज्यादा रहते हैं, उनके से बच्चे भी रहते हैं, अब उनको ऐसे थोड़ा सा आदत सी पड़ गई कि मतलब वो डर जाते हैं। और ये वो सिंगल होता है, उनको वो झुंड के द्वारा निष्कासित किया रहता है। अच्छा। जो सिंगल होता है तो वो चिड़ा रहता है पहले, इसलिए वो आदमी का पीछा भी कर लेता है। अच्छा, हाँ, क्या कहते हैं उनको, गुंडा हाथी कहते हैं? हाँ, टस्कर होता है। अच्छा, थोड़ा शरारती होते हैं तो झुंड के अंदर में, तो उसको झुंड निष्कासित कर देता है, निकाल देता है अपने से। तो ऐसे यहाँ पर कितने कर हाथी होंगे? हाँ सर, यहाँ पे तो अब झुंड के साथ तो एक्चुअल में हाथी का सर ऐसा होता है कि हाथी तो ये एक ऐसा जानवर है कि उसकी तो जैसे हमारे कॉर्बेट पार्क है, इसकी गणना नहीं हो पाती सटीक। ये हाथी हमारा कॉर्बेट में भी रहता है, इसका मूवमेंट बहुत लंबा चलता है, ये कॉर्बेट में भी रहता है, यहीं से हमारा राजाजी नेशनल पार्क है हरिद्वार में, वहां भी निकल जाता है, और यही हाथियां हमारे नेपाल तक पहुंच जाती है। हाँ, मैंने देखा वो। हाँ, पूरा कॉरिडोर बना हुआ, कॉरिडोर बना है हाथी का। तो ये स्थायी नहीं रहते, मतलब एक जगह पे अस्थायी नहीं रहते हैं। जैसे टाइगर होता है, टाइगर का एक अपना सर्किल होता है, टाइगर अपने सर्किल नहीं छोटा कभी भी। अगर उसके सर्किल के अंदर कोई घुस गया तो संघर्ष हो जाता है। तो ये होता है कि फिर संघर्ष होता तो फिर दोनों में से
लड़ाई होता तो एक तो किल होना ही होना है या फिर भाग जाएगा। ओके सर, अभी आपने कल बताया था कि आपका एक गुंडे हाथी के साथ एनकाउंटर हुआ था। बिल्कुल सर, अभी 2 साल पहले की बात है। हाँ। मैं अब हमारी गाय भैंसे हैं यहाँ पे, तो चारा पत्ती के लिए चले गए यहाँ पे सामने ही बिल्कुल फ्रंट में अपने घर के आगे ही। तो ऐसे पत्ती काट रहा था तो एक तस्कर हाथी था। अब पहले तो झाड़ी में छुपा था, मैंने सोचा बारहसिंगा है, मैंने किया नहीं करा। जब खड़ा हुआ तो देखा तो मैं तो पेड़ में चढ़ रखा था, छोटे से पेड़ था। तो पहले तो भाग गया उधर को, फिर उसके बाद वो एकदम पे दौड़ के आया मेरी तरफ। मेरे पेड़ जिस पेड़ में मैं चढ़ा था उसके नीचे खड़ा हो गया। फिर मैंने हल्ला उल्ला करा, तब जाके भागा हूँ। फिर दोबारा आया, इतने में मैं भाग गया। फिर तो कई बार हो जाता है ऐसे भी। ओके, आपके बच्चों के साथ भी कभी ऐसा हाथी का एनकाउंटर हुआ? नहीं, हाथी का तो नहीं हुआ खैर बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे कम ही जाते हैं जंगल में। और लोगों के साथ में, फॉरेस्ट वालों के साथ हुआ है। उसी हाथी ने उस टाइम पे, मैंने जब फॉरेस्ट वालों से बात करी थी, उन्होंने कहा कि भैया हमको भी उसने काफी दिन दौड़ाया जंगल में। जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह थे उनसे बात हुई थी। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हाथी हैं, एक थोड़ा संभल के चलना जंगल में। तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ हमने पता है। उन्होंने हमको भी 3-4 दिन हमें भी दौड़ाया उस हाथी में। ओह, अच्छा, आपके बच्चों ने टाइगर, लेपर्ड ऐसा कुछ देखा? हाँ सर, इस एरिया में देखा है बिल्कुल। हमारे तो अभी 2 महीने पहले मेरे घर के पास में ही 2 टाइगर लेपर्ड थे। हाँ। शायद उनका उस टाइम मीटिंग पीरियड चल था। हाँ। तो कम से कम 2-2.5 घंटे तक मेरे घर के पास में ही बैठे रहे। तो छोटा बच्चा था, वैसे वीडियो भी बना रहे था उनके वहीं पे से। अच्छा। हाँ, मैं भी था। पर उस केस में आपको कुछ नहीं कहते? नहीं, कुछ नहीं। टाइगर सर, टाइगर और लेपर्ड जो ऐसे होते हैं वो अटैक नहीं करते हैं। ऐसे बहुत समझदार जानवर हैं। उनका अटैक करने का बस यही होता है कि अगर हाँ अचानक आमना सामना हो जाए तो अपने बचाव के लिए करते हैं। नहीं तो ऐसे वैसे आज तक यहाँ पे ऐसे कोई घटना नहीं हुई कि जो टाइगर लेपर्ड का हमारे एरिया में कि किसी पे हमला किया होगा। हाँ, आपने कहा तो 3 कारण होते हैं कि टाइगर अटैक टाइगर करता का है। सर वही होते हैं, या तो टाइगर बूढ़ा हो, शिकार नहीं कर पा रहा हो, तो उसके लिए इंसान सबसे इजी होता है क्योंकि बाकी जानवर तो दौड़ जाते हैं। या फिर ऐसा है कि जैसे बच्चे होते हैं टाइगर के, तो बच्चे होते हैं तो बच्चे किल करना सीखते हैं, तो इस दौरान भी वो किल कर देते हैं खेल में। अच्छा, खेल में। हाँ। और तीसरा कौन सा कारण बताया था आपने? तीसरा ऐसा था कि जैसे टाइगर के दांत टूट गए तो उसको शिकार की तो जरूरत है। फिर यहाँ ऐसे सर कि हमारा कॉर्बेट पार्क में इतना शिकार है उनके लिए भरपूर मात्रा में। अच्छा। कि दुनिया भर का जानवर है वो वहीं उनके लिए भरपूर होता है। फिर टाइगर जैसे आगे ऐसी जगहों पर रहते जहाँ जंगल नहीं होता है, जानवर नहीं होते हैं, तो उस जगह पे उनके लिए भूखे पेट होते हैं। जब टाइगर भूखा होता है तो भूखा तो पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए वो निडर हो जाता है, तब किल करता है। तो उस क्षेत्र में ऐसे कि दूसरी जगहों पे पेड़ पौधे नहीं हैं, जानवर नहीं है। जब जानवर नहीं है तो उसने इंसानों को ही अपना निवाला बनाना है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है आज तक। अच्छा, अब हम आते हैं आपके लिविंग को लेकर के। आपने जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो आपने गाय रखी हुई है? गाय रखी जी। कितनी गाय रखे हैं आपने? सर मेरे पास फिलहाल में 5 गाय हैं। अच्छा, और वो कितना दूध दे देते हैं? वो फिलहाल में मेरा इस टाइम पे 80-85 लीटर के लगभग में दूध देते हैं। ओके, और वो आपके लिए काफी है? वो काफी है। और आपके बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? बच्चे मेरे 3 बच्चे मेरे, 2 बालिका और 1 बालक, दोनों बड़ी बालिका हैं। हाँ। दोनों बच्चे मेरे मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं। अच्छा। तो एक देहरादून में, एक कोटद्वार में है। ओके। बच्चों ने गवर्नमेंट सीट निकाल रखी है। और एक बच्चा छोटा मेरे साथ रहता घर पे, तो अभी 8वीं क्लास में। गवर्नमेंट सीट में कोई डोनेशन वगैरह नहीं? नहीं, डोनेशन नहीं, कुछ नहीं। उसने फाइट करके अच्छा पेपर एग्जाम दिया गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है उनको। अच्छा, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज? एक तो हमारा उत्तराखंड स्टेट कॉलेज है देहरादून में। अच्छा। बच्चे को एक को मिला मेडिकल कॉलेज। हाँ। और एक बालिका को मेरी स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग है रानी पोखरी देहरादून में। अच्छा। मिला है। ओके, चलिए ठीक है। अब बाकी आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अभी रिसोर्ट है या दूध है? सर मेरे रिसोर्ट तो मेरा ऐसा है कि एक पार्ट टाइम सोर्स है। हाँ। लेकिन मेरे जो दूध का है ये परमानेंटली है। ओके। क्योंकि हमारा रिसोर्ट का ऐसा है कि ये नदी हमारे सामने फ्रंट में नदी है, इसमें 3 महीने 4 महीने हमारा रिसोर्ट बंद रहता है। क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनको आवागमन का कोई साधन नहीं है। अब नदी आ जाएगी अभी तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम 3-4 महीने बंद रखते हैं इसको। अच्छा। और दूध का ऐसे कि दूध तो हमारा परमानेंट का है। ओके। अब आपका आगे का क्या इरादा है? तो आगे देखते हैं सर, अब हम इसको भी आगे भविष्य में इसको भी बढ़ाएंगे रिसोर्ट को भी। और बाकी अपनी खेती भी चली रही है,
हम यहाँ पे जो हमारा विशेष करके ये होता है कि हमारा जो भी टूरिस्ट आते हैं, मैं अपना पर्सनल ये होता है कि मैं जैविक खेती करता हूँ यहाँ पे। सबसे मेन ये है कि जो भी हमारे यहाँ पे गेस्ट आए, मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100% कोशिश करता हूँ कि उनको जैविक उत्पादों का ही सेवन कराया जाए। अच्छा। इसलिए मैंने पॉली हाउस लगा रखा है। फिर बाहर भी मैं गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, मटर और राजमा वगैरह सारी खेतियाँ ऐसे करते हैं। खीरा हो गया, तुरई हो गया, लौकी हो गया, सब खेती हम जैविक तरीके से करते हैं। अच्छा अच्छा, आपने बताया कि आपके 150 कैनाल जमीन भी है, नाली हाँ, वो जमीन। मेरे गांव में है, लगभग इतनी जमीन है। हाँ, लेकिन अब गांव की जमीन तो ऐसे है कि असिंचित जमीन है। ओके। तो वहाँ पे ऐसे मेरे भाई रहता है, कुछ जमीन को आबाद कर रहे हैं, कुछ ऐसी बंजर पड़ी है। अच्छा, ऐसा है। पर वहाँ पर खेती ज्यादा नहीं होती। खेती ज़्यादा नहीं होती है कुछ सालों से। अब लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया, गांव में लोग भी कम ही रह रहे हैं। तो अब जहाँ गांव में विशेषकर ये होता है कि जो खेती कर रहे हैं, जंगली जानवर उस खेती को नुकसान कर देते हैं। वहाँ पर भी जंगली जानवर नुकसान जंगली जानवर हैं वहाँ पे, जैसे सुअर वगैरह, बंदर वगैरह, सबसे ज़्यादा आतंक रहता है। वहाँ पर शेर वेर का कोई ऐसा नहीं होता। शेर नहीं, लेपर्ड रहते हैं उधर। अच्छा, और टाइगर वगैरह। हाँ, टाइगर। शेर तो नहीं, सर यहाँ हाथी- शेर तो हाथी। हाथी भी पहुँच, अब तो हाथी भी पहुँचने लगे वहाँ। 2-3 साल से हाथी भी बहुत दूर तक निकलने लगे, जहाँ कभी हमने उम्मीद भी नहीं करी थी। अच्छा, वहाँ हाथी पहुँच रहे हैं। ओके। हाँ जी। हाथियों का आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में यहाँ पर शेरों से डर लगेगा लोगों को, या हाथियों से डर लगेगा? या सर हाथियों से भी डर ही है, क्योंकि हाथी ऐसे है कि शेर तो एक बार के लिए ऐसे है कि अपना एरिया है उनका। शेर से डर इसलिए है कि अब शेर तो नहीं, खैर यहाँ पे टाइगर है, शेर तो नहीं है इसमें हमारे कॉर्बेट में, टाइगर है। लेकिन टाइगर ऐसे है कि अब टाइगर की संख्या बढ़ रही है। टाइगर, लेपर्ड। हाँ। अभी मैंने ये कहा कि जिस एरिया में हमको जितने स्क्वायर किलोमीटर पे एक टाइगर होना चाहिए था, वहाँ पे 2 टाइगर रह रहे हैं, सिर्फ दुगना हो गया। अब ये इनकी तादाद लगभग बढ़ती जा रही है। अब जब ये बढ़ेगी तो ये गांव की तरफ मूवमेंट करेंगे। अब जब गांव की तरफ मूवमेंट करेंगे तो गांव में इनको भोजन के लिए जानवर कम मिलेंगे। अभी तो यहाँ जंगल है, फॉरेस्ट है, यहाँ भरपूर भोजन है। लेकिन जब ये गाँव की तरफ रुख करेंगे, अपना एरिया तो इन्होंने चुनना ही है। अब 2 टाइगर एक साथ रह नहीं सकते हैं, तो उन्होंने अपना एरिया बनाना है, तो वहाँ उनको भोजन नहीं मिलेगा, तो वो इंसान पे अटैक करेंगे, तो इनका खतरा तब बढ़ेगा ज़्यादा। अच्छा, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।